जिस राज्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कहते आए हैं कि हम सबसे ज्यादा स्कोर पश्चिम बंगाल में करने जा रहे हैं, जहां पर टैली में 18 और 22 का आंकड़ा था, ये कहा गया इस बार ये टैली बदलने जा रही है, बीजेपी 22 सीटें लाने जा रही है। आंकड़ा आपके सामने 22 से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 14 से 18 जो 2019 का रिजल्ट रहा था, अब देखिए टीएमसी वहां पर दिखाई दे रही है 14 से 18 सीटें। कांग्रेस पार्टी मैं तो ये सोचू ये दूसरी सीट पे आप किसे ले गए हैं, मैं तो एक ही सीट एक्सपेक्ट कर रही थी भावेश। पहली का भी पहली किसको भाई, पहली किसको? अधीर रंजन चौधरी। अरे बहुत बुरी तरह फंसे। 22 से 26 सीट भाजपा, यानी टीएमसी को नंबर 1 पोजीशन से हटाकर बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के अंदर बनेगी। 18 से बढ़कर 22 से 26 सीट बीजेपी को मिल सकती है, टीएमसी 14 से 18। बंगाल में ऐसा क्या होगा? देखिए, बंगाल को लेकर शुरू से हम लोग प्रिडिक्ट करें कि बीजेपी वहां बहुत अच्छा करेगी। इवन अप्रैल में जब हमने ओपिनियन पोल किया था तो ये बताया था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकते, बट चुनाव के बाद जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है वहां पे देखें जो सीटें बीजेपी लग रहा था कि कैंडिडेट स्पेसिफिक की वजह से वो सीटें नहीं जीत सकती है, जैसे कि बैरकपुर हो गया, घाटल हो गया, उसके बाद आप आसनसोल हो गया, उन सीटों पे भी बीजेपी का अपना लीड दिख रहा है। और बीजेपी यहाँ पे जो पहले लग रहा था 22-23 सीटें जीती थी, वहाँ 26 तक बीजेपी वहाँ जा सकती है। इनफैक्ट यदि बीजेपी 1-2 सीटें कोलकाता रीजन में अच्छा करती तो बीजेपी जो प्राइम मिनिस्टर का जो था अपने 30 सीटें का पहुंच सकता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, जो कोलकाता वाला फेज है जहां पर ममता दीदी का दबदबा रहता है, जहां 0 थी पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी, इस बार कोई एक आध सीट पर फाइट में नजर आ रही है बीजेपी? देखिए, हावड़ा से और सटन बीजेपी जीत रही है, वहां पे क्लोज फाइट है लेकिन बीजेपी वहां जीत रही है। दमदम में बहुत पिछली बार 50,000 के मार्जिन से जीते थे जो कैंडिडेट है वहां पे, और बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट बहुत अच्छा नहीं दिया, इसके वजह से उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं बीजेपी को। लेकिन आज चुनाव हो रहा था वहां तो हम लोग वही नोटिस कर रहे थे कि क्या हो रहा है वहां पे एक्चुअली। रीजन वाइज और फेज वाइज भी जाना चाह रही थी, क्योंकि एक पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। ये जो आखिरी फेज में जहां जहां चुनाव हुए, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर, जादवपुर, डायमंड हार्बर, मथुरापुर, जयनगर, बशीरहाट, बारासात, दमदम, 9 में से जरा आंकड़ा दीजिए। 9 नहीं, आपने देखिए पूरी तैयारी करके रखी, मुझे पता आंकड़ा आपको क्या वो इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि ये सारी सीटें जो थी वो पिछली बार टीएमसी के पास थी, बिल्कुल, और खासकर से बसीरहाट वाला वो इलाका है जहां पर दंगे हुए थे, वो बड़ा 40% के आसपास वहां पर मुस्लिम आबादी है। तो क्या पोलराइजेशन इतना हुआ? चलिए, उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 6 से 7 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो भावेश एक बार रीजन वाइज एक्सप्लेन करें कि कहां-कहां कौन-कौन सी सीटों का नुकसान हो रहा है? 7 थी ना 8 में से। देखिए, इसमें बीजेपी के पास 7 सीटें थी और 7 बीजेपी जीत रही है। जो मालदा जो नॉर्थ था उसमें बीजेपी के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन चूंकि जो खगेन मुर्मू है जो बीजेपी के कैंडिडेट है, सिटिंग एमपी है, बहुत अच्छे माने जाते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए, तो एकदम सीधा साधा आदमी है, उनको देखेंगे तो उनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है, बीजेपी वो सीटें निकाल रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में चूंकि कांग्रेस वहां पे आगे दिख रही है, तो हो सकता है टीएमसी को भी मुस्लिम वोट वहां पे यदि मिला है तो हो सकता है कि बीजेपी मालदा दक्षिण की सीटें भी निकाल सकती है। मुश्किल है लेकिन निकाल सकती है। कांग्रेस को आपने खाता नहीं खोला था टीएमसी ने इस वाले रीजन। मैंने यही कहा ना कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपको शायद आपके शो में कॉफी विद खुर्शीद में कहा था कि पूरे बंगाल में बीजेपी की इतनी बड़ी सीटें आने के पीछे एक रीजन ये भी है कि कई सारे कैंडिडेट, कई सारे सीटों पे लेफ्ट और कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है।